भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 10वीं विषय गणित, दिनांक 31/7/2020। अपने अध्याय 2 चल रहा है, वास्तविक संख्याएं। उसमें अपन कर ले रहे हैं मैसे व लैसे ज्ञात करना और उसकी जांच करना। तो आप कल मैंने बताया कि दो संख्याओं का मैसे और लैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। माना कि पहली संख्या a, दूसरी संख्या b है, तो इसका सूत्र क्या बन गया? a मैसे a b अर्थात मैसे गुणा लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस सूत्र के द्वारा अपन ये 4 सूत्र और बनाए हैं। पहली संख्या ज्ञात करने का, दूसरी संख्या ज्ञात करने का, दूसरी संख्या ज्ञात करने का और मैसे ज्ञात करने का और लैसे ज्ञात करने के 4 सूत्र हैं। इन सूत्रों के द्वारा अपन इन सवालों को हल करेंगे। अब अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कल आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, आज फिर एक मैं उदाहरण आपको समझा रहा हूं, आपके चित्र समझ में आ जाएगा। अब ये है देखो उदाहरण, 90 और 144 का मैसे और लैसे ज्ञात करना है और इसकी जांच करनी है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 90 के बाद गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 6 6 × 18 18 90। इसको घातांक बदलना पड़े, क्या हो गया? 2 की घात 1 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 3 घात 2 × 5 घात 1। ये इसके 90 के गुणनखंड करके अपन ने घातांक में बदल दिया। इसका 144 के गुणनखंड दे देंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 3 क्या 9 2 18 18 36 36 72 72 41। सही है। तो इसके गुणनखंड हो देखो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसको घातांक में बदल देंगे। 2 की घात कितना हो गया? 4 और 3 घात कितना हो गया? 2। इसका अपन दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के घातांक में बदलते हैं। फिर अपन को मैसे ज्ञात करना है। मैसे क्या होता है? मैसे की परिभाषा और मैसे क्या होता है ये बताया आपको? उपनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल ही मैसे होता है। उपनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातांक का गुणनखंड ही मैसे होता है। तो वो न्यूनतम घात वाले उपनिष्ठ गुणनखंड छापेंगे इसमें से, दोनों में। उपनिष्ठ गुणनखंड वो भी न्यूनतम घात वाले। उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसमें? एक तो 2 है। अब 2 में न्यूनतम घात कितनी है? या 4 घात है या घात 1 है। तो न्यूनतम घात कितनी? 2 घात 1। और फिर उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3। तो 3 में न्यूनतम घात कितनी है? 2 ही है। यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है। 3 घात 2। अब इनका अपन गुणनफल ही मैसे होता है, इनका गुणनफल कर देंगे। 2 × 3 घात 2 9 कितना होगा मैसे? 18। तो 90 और 144 का मैसे क्या आ गया? 18। अब अपन को लैसे ज्ञात करना है। लैसे क्या होता है? प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात का गुणनफल। प्रत्येक गुणनखंड लेना, अपन को एक भी गुणनखंड नहीं छोड़ना है। प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घातों वाली संख्याओं का गुणनफल अपन को लेना है और उसका गुणनफल ही लैसे होता है। तो उच्चतम घात वाले प्रत्येक गुणनखंड लेने हैं। तो प्रत्येक गुणनखंड, पहला गुणनखंड क्या है? 2। 2 पर अधिक घात कितनी है? या 1 है, घात 4 है, तो घात 4 अधिक हुई, घात 4। फिर दूसरा गुणनखंड क्या है? 3। 3 की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो अधिकतम घात कितनी है? घात 2। फिर गुणनखंड क्या आ गया? 5। 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1। अब इसको हल कर देंगे अपन। तो लैसे कितना हो गया? 2 घात 4 कितना हो गया? 16। 3 घात 2
कितने हो गए 9 और 5, इसको गुणा कर देंगे। 16 नाम 144, 144 इंटू 5, 5 और 20 हालांकि 2, 5 इंटू 2 22 हालांकि 2, 5 के 5 और 2 720 हो गया। इसका वैसे क्या आ गया 720। ये तो दोनों का 90 का और 144 का लैसे हो गया। अब और इसकी जांच करेंगे। जांच करने का सूत्र ये रहा, मैसे गुणा लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मैसे कितना है यहां पर 18, लैसे कितना है 720, पहली संख्या कितनी है 90, दूसरी संख्या कितनी है 144। अब इसके अपन गुणा इधर के गुणा करेंगे, दोनों साइड गुणा कर लेंगे। 720 गुणा 18 कर देंगे, 0 8 1 8 7 1 57, 720 0 6 9 7 12 12,960। इसका गुणन आ गया 12,960। ऐसे अपन इसको गुणा करते हैं। 90 गुणा 144, 144 गुणा 90, 0 0 0 9 चौक 36 हालांकि 3 9 चौक 36 3 39 3 9 हालांकि 3 9 9 3 12 0 6 9 12 12,960। तो दोनों तरफ का मैसे इंटू लैसे 12,960 और पहली संख्या दूसरी संख्या 12,960। इसका अपन ये सूत्र की जांच हो गई और अपना सूत्र सिद्ध हो गया। इसका अपन ये सवाल करेंगे। अब अपन एक सवाल और करते हैं, एक उदाहरण समझाता हूं आपको। ये सवाल है अपने 2.2 का सवाल नंबर 5। ये सवाल समझाते हैं आपको। इसमें लिखा है एक संगोष्ठी है, इसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो हिंदी के कितनी है, हिंदी के प्रतिभागी हिंदी के प्रतिभागी 60 और फिर अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने हैं 84। गणित के प्रतिभागी कितने हैं 108। ये प्रतिभागी है और ये कह रहा है प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या बैठाना है। इन प्रतिभागियों को प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में बिठाना है। तो अपन को कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी या अपन को ज्ञात करें, कमरों की संख्या अपन को ज्ञात करानी है। प्रत्येक कमरे में बराबर बिठाने हैं तो न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है कि कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो कम से कम कमरे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, हिंदी के 60, अंग्रेजी के 84, गणित के 108। तो पहले देख देंगे प्रत्येक कमरे में अधिक से अधिक कितने बिठा सकते हैं, हर कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने अपन बिठा सकते हैं ये निकालेंगे। जब एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा बिठाएंगे तो फिर कमरों की संख्या कम आएगी, लेकिन एक कमरे में एक ही विषय के बिठाने तो इस हिसाब से अपन को व्यवस्था बिठाने करनी है। तो क्या करना है, प्रत्येक कमरे में अधिक से अधिक कितने बिठा सकते हैं वो ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रत्येक कमरे में अधिक
बैठने वाले प्रतिभागी संख्या ज्ञात करेंगे। भागी की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? प्रत्येक कमरे में अधिकतम बैठने वाले प्रतिभागी संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? मैसे ज्ञात करना पड़ेगा। किसका? 60, 84 और 108 का मैसे ज्ञात करना पड़ेगा। 60, 84 और 108 का मैसे ज्ञात करना पड़ेगा। अब मैसे ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 60 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका अपन घातांक लिखेंगे तो 2 घात 2 इंटू 3 घात 1 इंटू 5 घात 1। 4 से 12 बाद में जो 60। फिर 84 गुणनखंड कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 4, 4 से 12 84। इसके घातांक, इसका घात रूप लेंगे। 2 घात 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर 108 के गुणनखंड कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 4 से 12, 12 से 36 हो गए। 2 2 4, 4 से 12, 12 से 36, 108। ये गुणनखंड चाहिए तो इसके घातांक नियम क्या हो गए? इसको घातांक बदल देंगे। 2 घात 2 इंटू 3 घात 3। इसका अपन ने इनके गुणनखंड करके घातांक में बदल दिया। अब न्यूनतम अपन को पहले मैसे ज्ञात करना पड़ेगा। मैसे ज्ञात करना है इसका तो उपनिष्ठ गुणनफल न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड न्यूनतम घात वाले। छाटेंगे उभयनिष्ठ छाटना है। उभयनिष्ठ क्या होता है कि जो गुणनखंड सभी संख्याओं के गुणनखंड मिलता हो। 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। इसकी न्यूनतम घात कितनी है? 2 घात 2, 2 घात 2, न्यूनतम 2 घात 2 ही है। और फिर दूसरा गुणनखंड क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है दोनों में। 3 में न्यूनतम घात कितनी है? 3 घात 1। तो मैसे क्या होगा इसका? 4 गुणा 3 यानी 12। तो 60, 84 और 108 का मैसे क्या होगा? 12। इसका क्या हुआ? अपन प्रत्येक कमरे में अधिकतम 12 प्रतिभागी बिठा सकते हैं। अतः प्रत्येक कमरे में अधिकतम प्रतिभागी कितने होंगे? 12। अब अपन से सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कमरे कितने चाहिए इन भैयाओं को, सबको प्रतिभागियों को बिठाने के लिए? अब एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने बिठा सकते हैं अपन? 12। अब उन कमरे से निकाले तो कुल विद्यार्थी कितनी है? कुल प्रतिभागी जोड़ देंगे। 60 प्लस 84 प्लस 108 कितने हो गए? 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 हालांकि 1, 0 8 6 14 का 4, 14 1 15 का 5, हालांकि 1 252। इनका कितना होगा? यो 252। अब कमरों की संख्या निकालने। कमरों की संख्या, कुल विद्यार्थी
कुल प्रतिभागी बटे 12। एक मैंने 12 टेस्ट है, कुल प्रतिभागी 212 है, तो 252 है, 252 में 12 का भाग दे देंगे। कितने आ गए? 12 24 और 12 के 12। 252 12 भागे कितना आ गए? 21। अतः अपन को कम से कम 21 कमरों की आवश्यकता होगी इन सभी प्रतिभागों को बिठाने के लिए। क्या अपना सवाल पूरा हो गया? आप किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं गृह कार्य दे रहा हूं। गृह कार्य 2.2 के सभी सवाल करने हैं। इस कार्य